गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है तुम सभी लोगों का लर्न स्प्रेड चैनल में। आज है हमारा फाइटर सीरीज का डे 4, जहां हम लोग करने जा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज। आपका फोर्थ चैप्टर ऑफ सिविक्स क्लास 10th के लिए पॉलिटिकल पार्टीज। आज हमारा डे 4 है और आज हम कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज, जिसमें हम लोग पूरे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज के। एंड इसी चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हम देख रहे होंगे। ठीक है, इस सीरीज के अंदर हम 9 दिन के अंदर आपके 9 चैप्टर्स सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स के कंप्लीट डिटेल में कवर कर रहे हैं विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। डेली 6 बजे वीडियो आती है, राइट। और आज उसका डे 4 है, जिसमें हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। देखो, चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है, अराउंड 1 घंटा तो जाएगा। ठीक है, 1 घंटा तो इस चैप्टर में जाएगा, थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, लेकिन बहुत डिटेल में कवर करेंगे इसको और कम टाइम में कवर करने की ट्राई करेंगे और डिटेल में कवर करने की ट्राई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज का एक ओवरव्यू दे देता हूँ। पॉलिटिकल पार्टीज हम सब जानते हैं यार क्या होती है ना। गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, पार्टीज अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, एक दूसरे से लड़ती रहती हैं, है ना। इलेक्शंस कंडक्ट करवाते हैं एंड गवर्नमेंट बनाती है ना। ये सारी चीजें तो हम लोग सब जानते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज है, सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, है ना। और किसी ना किसी को तो जीतना ही जीतना है ना। किसी को अपनी गवर्नमेंट बनानी है, अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट तो स्टेट गवर्नमेंट, किसी ना किसी को तो हमारी अपनी गवर्नमेंट बनानी है, राइट। हम इन्हीं चीज को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देखो पढ़ते हैं। पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन, a group of people who come together to contest elections and hold power in a government. They have similar visions, policies, programs for the development and welfare of the societies and the country collectively. इसे हम जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है एक ग्रुप ऑफ पीपल्स है, एक साथ है लोगों का, है ना, जो साथ में आते हैं और एक पार्टी क्रिएट करते हैं और उससे इलेक्शंस लड़ते हैं एंड जीत के अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, है ना। यही होती है पॉलिटिकल पार्टी, जो हम सब जानते हैं। और ये एक डेफिनेशन होती थी, उसको आराम से आते होते हैं। ठीक है, और पावर होल्ड करते हैं, जीत के पावर होल्ड करते हैं, ताकि पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स क्रिएट कर सकें, है ना, फॉर द पीपल वेलफेयर। अब जो पॉलिटिकल पार्टी, उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है लीडर, एक्टिव मेंबर एंड द फॉलोअर्स। लीडर कौन? वो जो पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्म करे, अब पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है ना, मेन पर्सन, फेस पर्सन, वही होता है लीडर। ठीक है, एक्टिव मेंबर्स वो जो कि पार्टी के लिए काम करते हैं, है ना। पार्टी के लोग जो एक्टिव मेंबर्स होते हैं, वो पार्टी के जो काम करते हैं, वो होते हैं पार्टी के मेंबर्स, एक्टिव मेंबर्स। और फॉलोअर्स आप हम तुम सब, है ना, फॉलोअर्स जो उस पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करते हैं, है ना, और उनको बेसिकली वोट करते हैं, राइट। तो ये होते हैं इसके 3 कंपोनेंट्स, है ना। हम इस चैप्टर के अंदर नीड पढ़ने वाले की पॉलिटिकल पार्टी की हमको नीड क्या है, क्या जरूर सच में पॉलिटिकल पार्टी जरूरी है या नहीं, है ना। और बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज कितने टाइप्स की होती है, स्टेट, सेंट्रल, है ना, और नेशनल पार्टीज कौन से कितने टाइप्स की है, वो सारी चीजें हम लोग चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, है ना। और पॉलिटिकल पार्टीज को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, है ना, और इस चैलेंजेस का समाधान क्या है ना। चैलेंजेस जो फेस करने पड़े पॉलिटिकल पार्टीज को, जिस वजह से पॉलिटिकल पार्टीज को गालियां पड़ती है ना, और पॉलिटिकल पार्टीज कैसे सुधार कर सकती है, वो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो क्या जरूरत है, क्या नीड है पॉलिटिकल पार्टीज के, क्या हमको सच में नीड है। देखो, पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन डेमोक्रेसी। बहुत ज्यादा जरूरत है पॉलिटिकल पार्टीज की, है ना। Although common citizens look at them as in synonyms of a democracy, they are even more popular than the concept of democracy in the Indian constitution in areas with less literacy. They're also considered as a representative of democracy in the remotest parts of the nations. घंटा कुछ समझ में नहीं आया। देखो, सिंपल सा है, इतनी बताई गई है कि हमें पॉलिटिकल पार्टी की इस रीजन से नीड है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं हुई, है ना, तो हर कोई इंडिविजुअली लड़ेगा। ठीक है, इंडिविजुअली इलेक्शंस लड़ेगा और वो अपने खुद के प्रॉफिट के लिए, खुद के बेनिफिट के लिए, है ना, कंट्री के बारे में नहीं सोचेगा, है ना। ही विल नॉट थिंक अबाउट द कंट्री। वो सोचेगा कि किसी तरह से मैं जीत जाऊं, है ना, किसी तरह से इलेक्शंस कंडक्ट हो, मैं जीत जाऊं, ज्यादा से ज्यादा वोट्स मुझे मिले, है ना, किसी भी तरीके से वोट्स मुझे मिले और मैं जीत जाऊं। कंट्री का कोई यहाँ पे फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, है ना, कंट्री के डेवलपमेंट की तरफ उनका कोई खास ध्यान होगा नहीं। लेकिन वही अगर एक पॉलिटिकल पार्टी है, दे विल थिंक ऑफ इट, है ना, सब साथ में आएंगे, दे विल थिंक अबाउट द डेमोक्रेसी, है ना, टू बिल्ड द डेमोक्रेसी। और उनके पास एक यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, लाइक हम कह सकते हैं, अरे वो वाली आदमी आ रहा, उनके पास एक अथॉरिटी होगी टू कंट्रोल इट, और उनके ऊपर एक जिम्मेदारी होगी कि उन्हें डेमोक्रेसी कंट्रोल करनी है, राइट। हाउएवर दे आल्सो इनवाइट अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, है ना। गालियां पड़ती नहीं थी आए दिन, पॉलिटिकल पार्टीज को गालियां पड़ती थी, तो एकदम नॉर्मल है, सब जानते हैं। मोस्ट पीपल्स टेंड टू be very critical of political party. Political parties are blamed for the inefficient functioning of the democracy and political life.
Parties are identified with social and political divisions today. This raises a huge question about their relevance, efficiency, and significance. Although उनको पार्टियों को पॉलिटिकल पार्टीज को गालियां पड़ती हैं, है ना, फॉर द वर्क दे डू, है ना, जो वो गलत काम कर रहे हैं, है ना, उसके लिए उनको ऑब्वियसली गालियां पड़ेंगी, लोग गाली देंगे, है ना, बुरा भला कहेंगे। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज जरूरी भी होती है डेमोक्रेसी के लिए, इंपॉर्टेंट भी है ना, एक स्ट्रक्चर बढ़ाती है। एक और है डिफरेंट पार्टीज हैव डिफरेंट आइडियाज गोल्स एंड विजन्स रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, हर एक पार्टी का अपना एक अलग गोल है ना, अल्दो सबका एक ही सार है कि उनको कंट्री का डेवलपमेंट चाहिए, है ना, कंट्री डेवलपमेंट चाहिए, कंट्री को एक डेवलपमेंट के फेज में डालना है और ग्रोथ करवानी कंट्री में। लेकिन सबके रूट्स एंड सबके जो चीजें होंगी सब अलग होंगी, है ना, सबका रूट अलग होगा, सबके आइडियाज अलग होंगे हर पार्टी के। ठीक है, अब जिस पार्टी के अलग अलग आइडियाज हैं, जिस पार्टी के वो सबसे ज्यादा यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है ना, ऑल्दो वही पार्टी जीतने वाली है। To attain power to the rule the nations, parties try to persuade people to agree with their ideologies. मतलब जो वो काम करना चाहते हैं, है ना, लाइक जो फैसिलिटीज वो प्रोवाइड करना चाहते हैं, है ना, उन आइडियोलॉजीज के साथ, है ना, वो चाहते हैं कि लोग इन आइडियोलॉजीज को एग्री करें, है ना, इन आइडियोलॉजीज का सपोर्ट करें, है ना, ताकि उन पार्टीज को यहाँ पे पावर में आना मिल सके एंड दे कैन रूल। Support them by voting. Popular supports popular support makes them victorious in this elections. मतलब जीत सकते हैं, है ना, अगर उनको सपोर्ट मिलता है, उनकी आइडियोलॉजीज को के साथ अगर लोग एग्री करते हैं, है ना, उनकी चीजों के साथ अगर लोग एग्री करते हैं एंड दे वोट देम, तो उनसे उनको पावर मिलेगी, है ना, पॉलिटिकल पार्टीज ऑब्वियसली इलेक्शन जीतेगी और पावर में आएगी, राइट, कोई तो चाहते हैं। However, this means that political parties reflect fundamental political divisions in the society. Political parties involved in decisions and partisanships. A party is recognized by these policies it supports, the section of its society it identifies with, and the interest it upholds. जो पॉलिटिकल पार्टीज का इंटरेस्ट है, फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज की आइडियोलॉजीज है, या फिर जो उनकी थिंकिंग है ना, उस बेसिस पे उनको जज किया जाता है, उस बेसिस पे समझा जाता है कि क्या ये पॉलिटिकल पार्टी सच में काम करेगी हमारे लिए, लोगों के लिए काम करेगी, कंट्री के लिए काम करेगी या नहीं करेगी, राइट। ठीक है, अब कुछ फंक्शंस हैं जहां से डायरेक्ट सवाल आता है ना, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 7 मार्क का सवाल, 5 मार्क का सवाल, यहाँ से डायरेक्ट उनके क्वेश्चन आता है इस टॉपिक में से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। क्या फंक्शंस है? पहला फंक्शंस के पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन कंटेस्ट करवाती है ना, इलेक्शंस करवाती है, दे नॉमिनेट देयर कैंडिडेट्स हु विल फाइट टू पॉपुलर सपोर्ट। मतलब कि पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शंस कंटेस्ट करवाती है अपनी पार्टी की तरफ से, है ना, एक किसी पर्टिकुलर पर्सन को जिसके ऊपर उनको ट्रस्ट है ना, उसे टिकट सेल करती है ना, और उस कैंडिडेट को इलेक्शन लड़वाती है ना, विद द हेल्प ऑफ द सपोर्ट, है ना, उसकी पॉपुलैरिटी के बेसिस पे उससे इलेक्शन लड़वाती है और वहां पे जीतने की ट्राई करती है और पार्टी रूल करने की ट्राई करती है, राइट। तो पार्टी क्या करती है? इलेक्शन कंटेस्ट करवाती है। पार्टीज पुट्स फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, द वोटर सपोर्ट्स द पार्टीज दैट आइडेंटिफाई द मोस्ट। मतलब कि वही के पार्टीज अपने आइडियोलॉजीज को, अपने आइडियाज को, है ना, अपने प्रोग्राम्स को, जो पॉलिटिकल पार्टीज वादा करती है ना, प्रॉमिस करती है इलेक्शंस के पहले कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, है ना, उन सभी चीजों के साथ अगर पब्लिक या लोग एग्री कर जाएं, है ना, सो दे विल ऑब्वियसली वोट देम, है ना, वो लोग उन्हें वोट करेंगे एंड बेसिकली जीत सकते हैं, राइट। Despite being the fact that democracy is being giving recognition and attached significance to each opinion, a large number of similar opinions has to be grouped together to provide a general vision and aspiration based on which government would have to run the nation and formulate policies. A party reduces a vast multitude of opinions into a comprehensive visions and goal. The ruling parties decides the course of which the country moves for the duration they are in power. Despite the fact that democracy gives recognition and attached significance to each opinion, a large number of similar opinions have to be grouped together to provide a general visions, aspirations based on which government parties would run the nation and formulate policies. Right? जो गवर्नमेंट को यहाँ पे पॉलिसीज क्रिएट करनी पड़ती है ना, पॉलिटिकल पार्टीज को, ताकि जब वो पावर में है ना, टू फॉलो दैट पॉलिसीज एंड ऑल दिस। ठीक है, parties play an decisive roles in formulation of laws for the country. Obviously, जब पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज है जो पावर में आएगी, गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, तो वही इस देश का जो कानून है वो तय करने वाली है। Laws might be debated and passed in the legislature, है ना, जो लॉ पास होता है वो लेजिस्लेचर पार्लियामेंट के अंदर पास होता है, right? Most of the members belongs to the political parties. They go by the direction of the party's leaderships, irrespective of their personal opinions about the law being formulated. ठीक है, अब जो पॉलिटिकल पार्टी है, अब अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई लीडर है ना, वो किसी लॉ को पास करने के लिए अगर सपोर्ट कर रहा है ना, इफ ही इज एक्टिंग लाइक टू पास सम लॉ, है ना, अगर उसको कोई लॉ को पास करना
है ना, अपने तरफ से। तो जितने भी उस पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स हैं, वो उसके साथ ऑब्वियसली जो है यहाँ पे एग्री करेंगे। ऑब्वियसली एग्री करेंगे, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है। अगर वो लीडर की कोई आइडियोलॉजी है, तो वो लीडर कुछ चीज सोच रहा है, तो उसके फॉलोवर्स और जो उसके मेंबर्स हैं उस पॉलिटिकल पार्टी के, वो भी यही चीज सोचेंगे, है ना, एंड दे विल आल्सो सपोर्ट दिस, राइट? Parties forms and run government, obviously. Big policies decisions are taken by the political executives, which is also product of political parties. अब parties form करती है, government form करती है, and they then make some decisions, है ना, changes करते हैं, decisions बनाते हैं, laws बनाते हैं country के अंदर for the betterment of the country, right? Then parties recruit leaders, train them, and then make them ministers to run the governments in the way they want. Parties leaders खोजती है ना, उनको ट्रेन करती है ना, और उनको इस काबिल बनाती है कि वो फिर आगे लड़ सके पॉलिटिकल पार्टी के लिए और जीत सके और गवर्नमेंट फॉर्म कर सके, राइट? Pressure groups are the extension of the political parties across different selections of the sections of the society. Parties launch movements for the resolutions of the problems faced by the various sections of the society. Opinions of the parties usually affects the opinions of the publics. ठीक है, last slide. देखो, parties facilitates people access to the government machineries and welfare schemes, है ना? मतलब कि अब कोई इंसान डायरेक्टली, कोई मेंबर, कोई आदमी, नॉर्मल इंसान डायरेक्टली गवर्नमेंट मशीनरीज तक रीच नहीं कर सकता। तो वो क्या करता है? पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू रीच करता है। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज एक एजेंसी, एक लाइन के थ्रू काम करती है। ठीक है? डिस्पाइट द डिस्ट्रस्ट, इट इज इजियर फॉर द सिटीजंस टू अप्रोच अ पार्टी मेंबर देन ऑफिस और ब्यूरोक्रेट। मतलब कि अभी अगर तुम्हें किसी एमपी से, एमएलए से बात करनी, फिर किसी लीडर से बात करनी, तो दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू। हाँ, ये किसी नॉर्मल इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है कि डायरेक्ट पार्टी के लीडर से या पार्टी के मेंबर से या किसी पार्टी के इंपॉर्टेंट मेंबर से तुम बात कर सको या फिर उनसे रीच कर सको। इस रीजन से काफी सारे लोग फैले हुए हैं, है ना, जो माउथ मार्केटिंग करते हैं। लाइक जैसे तुमने सुना होगा ना कि जाके कह दिया, किसी से फोन पे बात कर दी, है ना, जान पहचान पे, कि हाँ एमएलए से बात करवा दी, है ना, वो सारी चीजें, है ना, तुम्हारा काम हो जाएगा। वही 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 बात है इसमें। पार्टीज हैव टू बी रिस्पॉन्सिव टू द पीपल्स नीड एंड डिमांड्स। ऑब्वियसली अगर लोगों की जो डिमांड है उसको फुलफिल करना एक पार्टी का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, कि जो लोगों की डिमांड है, जो लोगों की नीड्स है, उसे फुलफिल करो। अगर लोग भड़क गए तो भाई साहब तुम फिर हो गया खत्म। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें देखो, है ना। देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ विच चूजिंग दिस कैंडिडेट्स। इन यूएसए मेंबर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ द पार्टीज चूज द इट्स कैंडिडेट्स। इन इंडिया टॉप पार्टी लीडर्स चूज द कैंडिडेट्स फॉर द कंटेस्टिंग। ठीक है, जो कैंडिडेट्स उन्हें जिसको टिकट देना है, वो कौन डिसाइड करता है? पार्टी के जो लीडर्स होते हैं डिसाइड करते हैं। बट यूएसए के अंदर मेंबर्स और सपोर्टर्स जो है वो डिसाइड कर रहे होते हैं। ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। The necessities of political parties can be understood by imagining a political system without them. है ना, इमेजिन करो एक सिस्टम जहां पॉलिटिकल पार्टीज है ही नहीं, जो मैंने वो समझाया था स्टार्ट में, वही नहीं है। देयर विल बी नो पार्टीज, एवरी कैंडिडेट इन इलेक्शन वुड बी इंडिपेंडेंट। एवरी इलेक्शन, जो भी देखो, अगर पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं होगी, तो हर कैंडिडेट अपने आप को एक इंडिपेंडेंट इंसान समझेगा और इंडिपेंडेंटली लड़ेगा, और सिर्फ अपने फायदे के लिए लड़ेगा, है ना, पार्टी के फायदे के लिए नहीं, या अपनी कंट्री के फायदे के लिए नहीं लड़ेगा, है ना। वो ये करेगा कि बस मैं जीत जाऊं, है ना, इस एरिया को मैं रूल मैं करूं, इस एरिया में मैं जीत जाऊं बस। देयर वुड बी नो एग्रीगेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड कंसिस्ट ऑन वन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। द गवर्नमेंट मे बी फॉर्म बट इट वुड नॉट बी स्टेबल इन सम सिचुएशंस। गवर्नमेंट तो बनेगी उससे, है ना, लेकिन इंडिविजुअल गवर्नमेंट बनेगी, है ना, उसको कुछ फायदा होगा नहीं, वो स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होगी जो कंट्री को संभाल रही होगी, है ना, राइट। Elected representatives will only accountable to their constituencies for what they do for the development. Why? No one will be responsible for how the country will run, just like the non-party based elections, the panchayat in many states. And despite the contestants not contesting formally, the village gets split into two or more than one factions, each of which puts into a panel of its candidates. इससे बंटवारा होगा और कुछ नहीं, right? है ना, टू प्रिवेंट इट दिस पॉलिटिकल पार्टीज आर फाउंड इन एवरी पॉलिटिकल सिस्टम्स, है ना। इस रीजन से पॉलिटिकल पार्टीज की एग्जिस्टेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैटर करती है। द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द इमर्जेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज, है ना। लार्ज सोसाइटीज रिक्वायर्स रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज बिकॉज देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ एन एजेंसी टू गैदर डिफरेंट व्यूज ऑन various issues and to represent this to the governments, because large societies requires representative democracy, है ना, because
देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ एन एजेंसी, है ना? पॉलिटिकल पार्टी एजेंसी का काम करती है, एक धागे का काम करती है बिटवीन डेमोक्रेसी एंड द नॉर्मल पीपल। उनके बीच में एक धागे का काम करती है क्या? पॉलिटिकल पार्टीज, है ना? एक एजेंसी का काम करती है टू गैदर व्यूज और जितने इश्यूज हैं लोगों के उसको प्रेजेंट करने के लिए गवर्नमेंट के सामने। A mechanism and a way these are needed to be integrated and gather views on representative governments to support or restrain the government, make policies justify or oppose them. Political parties fulfill these requirements, which every representative the government has. We can say that parties are necessary conditions for the democracy. ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द पार्टी सिस्टम्स। वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, है ना? कि अलग अलग पार्टी सिस्टम्स होते हैं, है ना? हर कंट्री के अलग पार्टी सिस्टम्स होते हैं। इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम चल रहा है। ठीक है, देखो, any citizens can form a party in a democracy. Due to this, there are multiple political parties in each country. More than 750 parties are registered in the Election Commission of India. जो political parties बनती हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रजिस्टर करती है, और अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आज के टाइम पे इंडिया में अराउंड 750 जो है पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन हमको सिर्फ एक या दो तीन पार्टीज के नाम याद है, लेकिन बहुत सारी रीजनल पार्टीज हैं, लोकल पार्टीज हैं जो एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, डिस्पाइट द लार्ज नंबर ओनली सम पार्टीज इफेक्टिवली कंटेस्ट इलेक्शंस, है ना? इतने लार्ज नंबर के बाद भी 750 जो है यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज लड़ती नहीं है ना? कुछ पार्टी होती है जो इलेक्शन लड़ पाती है। नॉट ऑल कंट्रीज हैव सेम नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, है ना? इन सम ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। ऐसी पार्टी सिस्टम, वन पार्टी सिस्टम, जहां पे सिर्फ एक पार्टी के पास ये हक है कि वो ही इलेक्शन लड़ेगी एंड वो ही यहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। डिक्टेटरशिप इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है चाइना। ठीक है, ओनली द कम्युनिस्ट पार्टी इज अलाउड टू रूल, है ना? इवन दो पीपल आर फ्री टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, फ्री टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज बन सकती है वहां पे, लेकिन इलेक्शन सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी लड़ेगी और जीतेगी भी वही जीतेगी ऑब्वियसली, और गवर्नमेंट भी वही एक पार्टी बनाएगी। द इलेक्ट्रॉन सिस्टम डज नॉट परमिट फ्री कंपटीशन फॉर पावर, दिस इज नॉट डेमोक्रेटिक अप्रोच। ये डेमोक्रेसी नहीं है, डिक्टेटरशिप है, राइट? For a functioning of a democratic system, at least two parties must be allowed to compete in elections. जहाँ पे दो पार्टीज अलाउ होती हैं इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, उसे हम कहते हैं टू पार्टी सिस्टम। जहाँ पे दो पार्टीज इलेक्शंस लड़ती हैं एंड जो जीतता है वो वहां पे गवर्नमेंट बनाता है। ठीक है, दिस प्रोवाइड्स अ फेयर चांस ऑफ द कंपीटिंग पार्टीज टू कम पावर, दिस कॉल्ड, है ना, or a BI party system. Several other parties may exist, contest elections, and win a few seats in the national legislature. The two main parties have a serious chance of winning a majority seats to form a government. ठीक है, दो पार्टीज के पास ही हाई चांसेस होते हैं। ये इसका एग्जांपल क्या? यूएसए एंड यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूके एंड यूएस। अब आते हैं हम इंडिया के ऊपर थोड़ी सी सिस्टम्स दैट विच वेयर मल्टीपल पार्टीज, जहां पे बहुत सारी पार्टीज। अरे भाई साहब, इंडिया में 750 पार्टीज है, 750 पार्टीज लड़ती है? नहीं लड़ती। कुछ पार्टीज हैं, लेकिन बहुत सारी पार्टीज हैं जो इलेक्शन लड़ती हैं। कुछ तो अलायंस बनाकर लड़ रही होती है ना? रीजनल पार्टीज होती हैं जिनको ज्यादा वोट्स मिलते नहीं है ना? मेजोरिटी वोट्स नहीं मिलते, इसलिए वो एक अलायंस फॉर्म कर देती है, गठबंधन फॉर्म करती है ना? इंडिया अलायंस, एनडीए अलायंस, है ना? ये अलायंस फॉर्म करती है ताकि उससे उन्हें जो है जीतने के चांसेस ज्यादा हो जाए। ठीक है, एंड वेयर मोर देन टू पार्टीज हैव अ रीजनेबल चांस ऑफ कमिंग टू पावर either on their own strength or in the alliance। ठीक है, याद रखना, और इन द अलायंस। दिस इज कॉल्ड एज मल्टीपल पार्टी सिस्टम्स। इंडिया इज द मल्टीपल पार्टी सिस्टम, एंड मल्टीपल पार्टी सिस्टम हैज बीन क्रिटिसाइज्ड टू बी वेरी मेसी एंड पॉलिटिकली अनस्टेबल। इसको क्रिटिसाइज भी किया गया, लेकिन ये बेस्ट है। ठीक है, बेस्ट, ये बेस्ट नहीं है, हम तुम कह नहीं सकते कोई कौन सा बेस्ट है। कोई भी पार्टी सिस्टम बेस्ट नहीं है। सारे पार्टी सिस्टम्स, वन पार्टी, टू पार्टी, तीन, मल्टी पार्टी पार्टी सिस्टम अपने आप में बेस्ट है। ठीक है, अपने आप में अच्छे हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि यही ज्यादा बेस्ट है या ये ज्यादा बेटर है। दिस सिस्टम अलाउज अ variety of interest and opinions to enjoy political representation. Party system involves over a long period of time and depends on the nature of the society, its social and regional divisions, its history of politics, and its systems of elections. ठीक है, इतना याद नहीं करना, ये इतना important नहीं है। Each country develops a party systems molded by its unique social and economic systems, such as Indian multi-party systems involve be accountable the large social and geographical diversity which would not be observed otherwise. इंडिया एक बहुत लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री है विद एन बहुत सारी पॉपुलेशन, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन, बहुत बड़ी पॉपुलेशन। तो इस रीजन से यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम इज द बेस्ट। No one party can prove to be ideal for all country and all situation. It depends on the country's history, social and cultural structure. मतलब कहने का मतलब ये कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम जो है सही है या नहीं सही है, ये तुम कह नहीं सकते कि वन पार्टी सिस्टम बेस्ट है, टू पार्टी सिस्टम बेस्ट है या मल्टी पार्टी सिस्टम बेस्ट है। देखो, ये डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है, और उससे डेमोक्रेटिक सिस्टम पे डिपेंड करता है।
कि उसके हिस्ट्री पे, उसके कल्चरल पे एंड उसके सोशल स्ट्रक्चर पे वो डिपेंड करता है कि उसके उसके उस कंट्री के लिए कौन सा पार्टी सिस्टम बेस्ट है, और इंडिया के लिए मल्टी पार्टी सिस्टम इज बेस्ट। अब हम पढ़ने वाले हैं दो टाइप्स ऑफ पार्टीज, national parties and regional parties. Regional मतलब state parties and national मतलब central parties. The national parties, democracies with federal systems have two types of parties. Parties that participate in only one of the federal units and parties that are representing few of the federation. India has some pan-India parties which are called as national parties. है ना, जो ओवरऑल इंडिया की पार्टीज है उसको हम नेशनल पार्टीज कहते हैं। दिस पार्टीज हैव देयर यूनिट्स इन वेरियस स्टेट्स। ऑल द यूनिट्स follow almost similar policies, programs, strategies. They are decided at the national level. ठीक है। एवरी पार्टी इन द कंट्री एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज टू रजिस्टर इलेक्शन। जो भी पार्टी अगर फॉर्म हो रही है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म हो रही है, उसको सबसे पहले जिसको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। द इलेक्शन कमीशन ऑफर्स सम स्पेशल फैसिलिटीज टू लार्ज एंड एस्टैब्लिश्ड पार्टीज। है ना, दिस पार्टीज आर गिवन अ यूनिक सिंबल। ओनली द official candidate of that party can use that election symbol. And these parties are recognized by election commission. These are called recognized political parties. कहने का सार ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो एस्टेब्लिश हो, जो बिग पॉलिटिकल पार्टीज है ना, उन पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन कमीशन एक खास तरीके के सिंबल्स प्रोवाइड करता है, कुछ खास फीचर्स प्रोवाइड करता है ना। और ये सिंबल्स जो है सिर्फ और सिर्फ उस पॉलिटिकल पार्टी का एक ऑफिशियल लीडर, तो उस ऑफिशियल मेंबर, उस पॉलिटिकल पार्टी का ही एक ऑफिशियल इंसान जो इस सिग्नेचर्स को, इन सिंबल्स को फॉलो कर सकता है, इन सिंबल्स को रिप्रेजेंट कर सकता है, इन सिंबल्स को रिकॉग्नाइज कर सकता है। ठीक है, ओके, इन सिंबल्स को यूज कर सकता है। और ऐसे रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज को इलेक्शन कमीशन ने नाम दिया रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, द इलेक्शन कमीशन हैज लेड डाउन detailed criteria of the proportion of votes and seats that a party must order to be recognized party. एक recognized party कहलाने के लिए तुम्हारे पास एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ वोट्स एंड सीट होने चाहिए। वो इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे बताया है। ठीक है, क्या बताया देखो, a party that secures a party that secures 6% 6% of total votes in elections to the legislative assembly of the states। अगर कोई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 6% ऑफ द वोट्स गेन कर रहा है और दो सीट्स जीत रहा है ना, तो उसको हम लोग स्टेट पार्टी कहेंगे, उनको हम लोग स्टेट पार्टी कहेंगे। सिमिलरली अ पार्टी दैट सिक्योर्स एट 6%, है ना, एटलीस्ट 6% ऑफ द वोट्स इन लोकसभा। अगर कोई पार्टी लोकसभा इलेक्शन में 6% ऑफ द वोट्स जीत रही है, या फिर अगर 6% वोट्स ना भी जीते, फिर भी अगर वो असेंबली इलेक्शन के अंदर, 4 स्टेट्स के असेंबली इलेक्शन के अंदर वो जीत जाती है ना, एंड विन एटलीस्ट 4 सीट्स, अगर वो 4 सीट जीत रही है लोकसभा के अंदर, तो उसे हम लोग नेशनल पार्टी कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, नेशनल पार्टी। हाँ, तो इसका साफ समझते हैं। देखो, 6% वोट्स in the legislative assembly of the state, 6% votes in the legislative assembly of the states, है ना, या फिर एटलीस्ट 2 सीट्स। ठीक है, एटलीस्ट 2 सीट्स, उसे हम लोग कहेंगे स्टेट पार्टी। तो 2 सीट्स वरना 6% वोट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्टेट पार्टी। क्या कहेंगे, स्टेट पार्टी। क्या कहेंगे, स्टेट पार्टी कहेंगे। ठीक है, वेयर एज नेशनल पार्टी किसे कहेंगे, जिनके पास 6% ऑफ द वोट्स है, जिन्होंने 6% ऑफ द वोट्स मिले कहा लोकसभा इलेक्शंस में, लोकसभा इलेक्शंस के अंदर 6% वोट्स, या फिर इलेक्शन असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट्स, या फिर 6% वोट्स लोकसभा इलेक्शन, वरना असेंबली इलेक्शंस इन 4 स्टेट में इलेक्शन लड़ा और 4 सीट जीत गए हैं, और 4 सीट जीत चुके हैं, है ना, लोकसभा के अंदर, तो उन्हें हम लोग नेशनल पार्टी कहेंगे। समझ आया, यहाँ पे 2 सीट्स थी, यहाँ पे 4 सीट्स होंगी। ठीक है, यहाँ पे 6% है, यहाँ पे 6% होगा। ठीक है, यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स है, यहाँ पे असेंबली इलेक्शंस ऑफ द स्टेट्स है। समझ आई, यहाँ पे लोकसभा है। ठीक है, लोकसभा इलेक्शन है, याद रखना नेशनल में लोकसभा होता है। ठीक है, इन 2019 अबाउट 7 नेशनल पार्टीज वर रजिस्टर्ड विद एन इलेक्शन कमीशन। 2019 के डेटा के हिसाब से 7 नेशनल पार्टीज को एज एन रजिस्टर किया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ठीक है, अब हम कुछ नेशनल पार्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे नेशनल पार्टीज हैं, इनमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं तुमसे वो पढ़ाऊंगा, और इतना पढ़ने के लिए तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं रहेगा। ठीक है, वो चैप्टर बड़ा है, तो मैं तुमको जो भी इंपॉर्टेंट चीज है ना वो बताता हूँ, तुमको क्या क्या चीजें याद रखनी है। ठीक है, याद करनी है, बस उतना ही याद करना है और तुम आंसर बना दोगे। ठीक है, दैट्स इट। देखो, सबसे पहले जिस तो पहली है ऑल इंडिया ट्राइनमोल कांग्रेस, AITC, ऑल इंडिया ट्राइनमोल कांग्रेस। इसको किसने फॉर्म करा था,
ठीक है, ममता बनर्जी ने, किसने, ममता बनर्जी लॉन्च एआईटीज कब फॉर्म करा था, 1 जनवरी 1998। ठीक है, और इसको नेशनल पार्टी के तौर पर रिकॉग्नाइज किया जाता है ना, कब से, 2016 से। ठीक है, और इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल क्या है, सिंबल है फ्लावर एंड ग्रास। क्या सिंबल है, फ्लावर एंड ग्रास, दैट्स इट। ठीक है, अब इनका उद्देश्य क्या है, इस पार्टी का उद्देश्य क्या है, इस पार्टी का जो यहाँ पे फोकस क्या है, एम क्या है, इस पार्टी का एम है सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म। ठीक है, सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म। ठीक है, it is a strong presence in Arunachal Pradesh, Manipur, and Tripura, and has a ruling Bengal since 2011. It has received a total of 4% votes and won 22 seats, making it the fourth largest party in the Lok Sabha elections. देखो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, मैं तुमको मार्क कर रहा हूँ हाईलाइट, बस उतना ही याद करना तुमको। ठीक है, याद करना है कि इनको 4% वोट्स मिले थे और 22 सीट्स तक जीते थे। ठीक है, मेकिंग इट द फोर्थ लार्जेस्ट पार्टी इन द लोकसभा इन 2019 ऑफ जनरल इलेक्शंस। बस दैट्स इट, इतना याद करना है, बाकी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या क्या किया, रिवाइज करते हैं। ममता बनर्जी ने फॉर्म करी थी ऑल इंडिया ट्राइनोमल कांग्रेस, एआईटीसी, है ना, इस पर टाइम देंगे बिकॉज ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 1 जनवरी 1998 में फॉर्म करी गई थी और इसको नेशनल पार्टी के तौर पे रिकॉग्नाइज किया गया, नेशनल पार्टी के तौर पे रिकॉग्नाइज किया गया कब, 2016 में। कब, 2016 के अंदर। ठीक है, इनका एम क्या था, सेक्युलरिज्म और फेडरलिज्म, ये इनका एम था। और इनका सिंबल क्या है, इनका सिंबल है फ्लावर एंड ग्रास। क्या सिंबल है, फ्लावर एंड ग्रास, फ्लावर एंड ग्रास। ठीक है ना, फ्लावर फ्लावर एंड ग्रास। उसके बाद 4% वोट्स और 22 सीट्स के साथ वो जीते गए। ठीक, कब, 2011 में। ये भी मार्क कर देते हैं आज हम लोग। 2011 के अंदर, है ना, इट रिसीव टोटल ऑफ 4% वोट्स और 22 सीटों के साथ वो बंगाल में 2011 में ये पार्टी जीती थी, है ना, और इसको फोर्थ लार्जेस्ट पार्टी का दर्जा मिला है इन द लोकसभा इन 2019 जनरल इलेक्शंस के अंदर। ठीक है, इतनी चीजें याद रखनी है बस, और कुछ नहीं। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। आ जाओ, अब हम बढ़ते हैं बहुजन समाज पार्टी। सेकंड है बहुजन समाज पार्टी। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें इंपॉर्टेंट है कि कंशीराम, इनका नाम है था, कंशीराम ने ये पार्टी फॉर्म करी थी। कब पार्टी फॉर्म करी थी, 1984 में। 1984 में पार्टी फॉर्म करी थी। ठीक है, किसके किस लिए पार्टी फॉर्म हुई थी, किस लिए पार्टी फॉर्म हुई थी, फॉर द इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑफ बहुजन समाज। बहुजन समाज के लिए इंटरेस्ट के तौर पे इस पार्टी को लॉन्च किया गया था। फॉर द दलित, आदिवासी, ओबीसी और माइनॉरिटीज के लिए ये जो पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म हुई थी। ठीक है, और उनका एम क्या था, एम था टू सिक्योर देयर वेलफेयर एंड डेवलपमेंट। है ना, जो बैकवर्ड रीजन्स वाले लोग हैं, है ना, जो आदिवासी हैं, ओबीसी, दलित लोग हैं, इन लोगों के लिए ये बेसिकली पार्टी फॉर्म हुई थी ताकि इनके वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, इट कंटिन्यूज टू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम द टीचिंग्स ऑफ सहू महाराज, महात्मा फुले, है ना, पेआर रामास्वामी नायकर एंड बाबा साहेब अम्बेडकर। ठीक है, इनको याद रखने की जरूरत नहीं है ना, बस पढ़ लेना एक बार, याद रखने की जरूरत नहीं है। Mainly based in Uttar Pradesh, it has a significant presence in Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Uttarakhand, Delhi and Punjab. In general election 2019, it polled about, ठीक है, ये याद रखना, 3.63% वोट्स, है ना, और 10 सीटों के साथ लोकसभा इलेक्शन 2019 में ये जीते थे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। ठीक है, बीजेपी के बारे में पढ़ते हैं। बीजेपी के बारे में देखो, इट वॉज फॉर्म्ड इन 1980। कब फॉर्म हुई थी, 1980 के अंदर फॉर्म हुई थी, है ना, बाय द भारतीय जना सिंह, by the Bharatiya Jana Singh, which term was formed by श्यामा प्रसाद मुखर्जी इन 1951। 1951 के अंदर, ठीक है, जिसको फॉर्म करा था, पहले पार्टी का नाम क्या था, भारतीय जना संघ, भारतीय जना संघ, जिसको फॉर्म किसने किया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इन 1951। ठीक है, लेकिन बाद में बीजेपी फॉर्म हुई 1980 में इसी भारतीय जना संघ के अंदर से। ठीक है, then BJP finds the aspirations to restore the glory and provenance of India in the world from the India's ancient culture and values. And Diyanal Upadhyay's idea of integral humanisms and Ayodhya's cultural nationalisms, Hindutva is one of its most important physiologies, thoughts in its auspicious of Indian nationalhood and politics. ठीक है, basically for the Hindutva, है ना, for the ideas of integral humanisms and Atyodai, cultural nationalism, ये वर्ड याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट फिजियोलॉजीज, थॉट्स एंड कंसेप्शंस ऑफ इंडियन नेशनल, बस इतना याद रखना, इतना याद रखना, इतना ही जरूरी है ना। इट एडवोकेट्स फॉर द यूनिफॉर्म सिविल कोड
for all the people living in the country, irrespective of the religions, and ban on the post-religious conversion. And its support base has been multiplied exponentially since the 1990. ठीक है, ठीक है, इतनी ज्यादा नहीं है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है ना। एक और है, the party has expanded its base in the entire country today. It rose to the power in 1998. Power में कब आई? 1998 में, as a leader of NDA, as the leader of National Democratic Alliance. ठीक है, the alliance including several regional parties. It has emerged as the largest party with सबसे largest party है with 303 members in 2019 Lok Sabha elections. It lead the NDA alliance which formed the government at the center it 2014 till present. ठीक है, 2014 में हमने अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करी थी, ठीक है, हम सब जानते हैं, बीजेपी। देन बात करिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। It is formed in 1925. 1925 में form हुई थी। Its approach is heavily inclined towards the Marxism, Leninism, secularism, and advocate democracy. ठीक है, इतनी चीजें समझ आई, इतनी बातें क्लियर हुई। It opposes the force of secessionisms and communalisms. Despite following Marxism, it has accepted parliamentary democracy as a means of promoting the interest of working class and for the promoting the interest of working class, farmers and poor. ठीक है, it went through a nasty split in the party in 1964 post which 1964 post CPIM was formed. ठीक है, CPIM जब बनी थी सन 1964 में, उसके पहले ही आई थी। ठीक है, ओके, इट शोज a significant presence in the state of Kerala, West Bengal, Punjab, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. Okay, 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 okay. Then बात करेंगे इनकी ही पार्टी, which is Communist Party of India, मार्क्सिस्ट। ठीक है, मार्क्सिस्ट के बारे में, which was formed in 1964. That's it. And I can believe in Marxism, Leninism, like CPI. It supports socialism, secularism and democracy and oppose imperialism. किसको oppose करते हैं? Imperialism पे, and oppose imperialism and communalism. ठीक है, let us accept democratic elections as an useful and helpful means for the securing the objectives of socio-economic justice in India. Okay, okay, okay. ये चीजें पढ़नी है। अच्छा, it shows an promising presence in West Bengal, Kerala, Tripura, especially among the poor factories workers and agricultural laborers and the industrial. बस इतना ही है, इसके अंदर इतना इंपॉर्टेंट चीजें नहीं थी। ओके 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 ओके, आ जाओ। फिर एक और चीज इसमें कि पार्टीज, the party is a critical of free market policies and free flow of an foreign capital and its goods into the country. It ruled West Bengal for 34 years. ठीक है, it ruled West Bengal for 34 years without a break and it won about 1.75% of the votes and 3 seats in 2019 elections. ठीक है, याद रखना 2019 इलेक्शंस के बारे में बहुत ज्यादा बात हुई है। देन बात करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, देखो, it is popularly known as Congress Party and was founded in 1885. सबसे पहले 1885 में फॉर्म हुई थी। It is one of the oldest party in the world. And it has undergone multiple splits. It has been one of the most dominating players in Indian politics at the national and state level for the several decades before and after India's independence. ठीक है, सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग पार्टी कौन सी है? नेशनल पार्टी, नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। ठीक है, कांग्रेस जो है सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग पार्टी रही है, याद रखना। द पार्टी एस्पायर्स टू बिल्ड अ मॉडर्न सिक्योर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन इंडिया, टू बिल्ड एन मॉडर्न सिक्योर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन इंडिया। द पार्टी रूल्ड एट इन सेंटर टिल 1977। कब तक रूल करा? रूल द सेंटर टिल 1977 and then from 1980 to 1989. Post that period, it has lost popularity but continues to maintain a strong presence, cutting across social divisions. Congress in its ideologies orientation is centralized. It emphasizes secularism and welfare of the weaker sections and minorities. ठीक है, the INC supports new economic reforms, keeping in mind the welfare of all the sections of the societies. It has led the United Progressive Alliance, which is UPA government, which governed India from 2004 to 2014. It won about 19.5% votes and 52 seats in 2019 Lok Sabha elections. बस इतनी चीजें याद रखनी है। And
खत्म। इतनी सी जाती थी। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है ना, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी इट वाज फॉर्म्ड इन 1998 है ना, when following the split of कांग्रेस पार्टी की स्प्लिट है ना, इट्स एम्बोसिस डेमोक्रेसी एंड गांधीयन सेक्युलरिज्म, इक्विटी एंड सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म. It advocates that offices in government be confined to natural born citizens of the country. It has a major significance in Maharashtra, Meghalaya, Manipur. It has been a coalition partner of Congress in the state of Maharashtra since 2004. It has been a member of an United Progressive Alliance (UPA), and in 81, 5 votes and 1.4% votes in general elections 2019. ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे सारी की सारी पार्टी समाप्त. नेशनल पार्टीज के बारे में पढ़ना है अभी हमको, तो नेशनल पार्टीज के ऊपर आ जाते हैं. स्टेट सॉरी नेशनल स्टेट पार्टीज, यार क्या हो गया हमको. देखो स्टेट पार्टीज में पढ़ेंगे. स्टेट पार्टीज आल्सो रेफर्स टू एज रीजनल पार्टीज. इनको रीजनल पार्टीज भी कहा जाता है. हाउएवर दे आर नॉट बीन रीजनल इन देयर आइडियोलॉजी और आउटलुक. They can also be in all India parties which happens to have succeeded only in some state. Parties like Samajwadi Party, Rashtriya Janata Dal have national level political organizations with units in several states. Biju Janata Dal, Sikkim Democratic Front, Mizo National Front, and Telangana Rashtra Samiti are conscious about their state identities. State parties have risen in numbers from the past few years, making the Indian Parliament representative more diverse. ठीक है, कुछ खास नहीं था, इसको पढ़ लेना, रीड कर लेना, समझाने से कुछ नहीं. No parties could achieve a absolute majority between 1990 and 2014 to form government. National parties had to form alliances with the state parties since 1996. Nearly every state party has an opportunity to be a part of a national party level coalition government. It strengthens federalism and democracy of the country. It strengthens democracy. अब देखो क्या होता है, रीजनल पार्टीज है ना, जिनको बहुत कम वोट मिलता है. लाइक रीजनल पार्टीज हैं, ऐसी पार्टीज हैं जो काफी फेमस है. समाजवादी पार्टी, जनता दल पार्टी, है ना, ये हैं स्टेट पार्टीज, रीजनल पार्टीज हैं, लेकिन काफी कम अपॉर्चुनिटीज के साथ और काफी कम पॉपुलैरिटीज के साथ. और इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से इन पार्टीज को पॉपुलैरिटी चाहिए, इन पार्टीज को भी आगे बढ़ना होगा, है ना. बहुत सारे ऐसे रीजनल पार्टीज हैं जिनको बिल्कुल वोट्स ही नहीं मिलते, है ना, बिल्कुल कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता उनको. इस वजह से ये पार्टीज क्या करती है, इन पार्टीज को एक अपॉर्चुनिटी मिली कि ये नेशनल पार्टीज के साथ यहाँ पे अलायंस बना सकती है, उनके साथ कोalition गवर्नमेंट बना सकती है, एंड दे कैन फाइट फॉर दैट. ठीक है, और वो लड़ सकती है, राइट. और इस वजह से एक अपॉर्चुनिटी मिली किसको, स्टेट पार्टीज को, रीजनल पार्टीज को, राइट. ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं कि भाई साहब क्या कठिनाइयां यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज को फेस करनी पड़ती है आए दिन. पॉलिटिकल पार्टीज को इतनी गालियां क्यों पड़ती हैं और क्या रीजन है उसके पीछे का. पहला चीज तो फर्स्ट चैलेंज इज अ लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी. भाई साहब अपने अंदर ही डेमोक्रेसी नहीं है, मतलब कि घर में ही खेद है. ठीक है, अपने ही घर में खेद है, बाकियों का क्या सुधार होगा. वही बात है, इंटरनल डेमोक्रेसी ही नहीं है, एक दूसरे के बीच में भाईचारा ही नहीं है. पॉलिटिकल पार्टी के अंदर की बात कर रही है ना, मेंबर्स के बीच में भाईचारा नहीं है ना, ट्रस्ट नहीं है, यूनाइटेड नहीं है. तो इस वजह से क्या है, बहुत ही कम यहाँ पे इंटरनल डेमोक्रेसी है. और अगर घर का सार ही जो है यहाँ पे मजबूत नहीं होगा तो घर कैसे मजबूत बनेगा, राइट. फाउंडेशन ही मजबूत नहीं होगा तो घर कैसे मजबूत बनेगा. तो अगर पॉलिटिकल पार्टी ही अंदर से कमजोर है तो वो किस तरह से गवर्नमेंट बनाएगी, राइट. वही बात बताई गई है इसके अंदर. ठीक है, तो ये पूरे के अंदर वही बताई गई है. थोड़ा टाइम नहीं लेंगे आपका, फटाफट इसको खत्म करो. Flow of information within a party is not pure or regular. Members do not have the means or the connections needed to influence important decisions. Leaders automatically assumes greater power to make decisions on the behalf of the party and due to the accumulation. कहने का सार पढ़ लो तुम इसको पढ़ लो, मैं तुमको बता दो. पॉलिटिकल पार्टीज में ऐसा सिस्टम नहीं चलता कि मेंबर्स हैं, एक्टिव मेंबर्स हैं, लीडर्स हैं. यहाँ पे लीडर्स अपनी चलाते हैं. ठीक है, लीडर्स जो डिसीजन लेंगे वो फाइनल डिसीजन होगा, एंड लीडर्स जो डिसीजन लेंगे उसको वो लागू कर देंगे. ठीक है, यहाँ पे कोई भी एक तरीके से एश्योरेंस नहीं दी जाती फ्रॉम द मेंबर्स. फ्रॉम द मेंबर्स के पास से कोई एश्योरेंस नहीं दी जाती बाय द लीडर्स. तो जितनी पावर्स होती है, जितनी इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग की पावर होती है, वो सारी की सारी लीडर्स के पास होती है, ना कि मेंबर्स के पास. इस वजह से क्या होता है, सारी पावर लीडर के पास है, सब कुछ लीडर ही है यहाँ पे, है ना. मेंबर्स की कोई जरूरत ही नहीं है, मतलब मेंबर्स को ये कोई इज्जत ही नहीं है, राइट. इफ दे try to raise voice, है ना, personal loyalty to the leaders becomes significant criterions to continue the membership of the society. ठीक है, यहाँ पे लीडर्स के अगेंस्ट अगर आवाज उठाई जाए तो यहाँ पे पार्टी के अगेंस्ट उन्हें बता दिया जाता है. ठीक है, कर दिया जाता है. The second challenge is dynastic successions. It's totally related to the first challenge.
Ordinary workers find it most impossible to rise to the top in the party due to the lack of transparency in working and functioning of the party. बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अब पार्टीज क्या करती हैं, यहाँ भी नेपोटिज्म लाती है इन द पॉलिटिकल पार्टीज, राइट? मतलब कि राजा का बेटा राजा बनेगा, वैसी तरह से जो पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर होता है, जो पॉलिटिकल पार्टी का लीडर होता है, ठीक है, वो पॉलिटिकल पार्टी का लीडर चेंज तो होता है, लेकिन वो उन्हीं के मेंबर्स के होंगे, है ना? उन्हीं के फैमिली मेंबर्स होंगे, या फिर उन्हीं का कोई क्लोज रिलेटिव या फिर उनका कोई फ्रेंड होगा, ठीक है, जो अगेन एंड अगेन पॉलिटिकल पार्टी का लीडर बनता रहेगा। इस वजह से क्या होता है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स हो गया, वो कितनी मेहनत कर, वो ऊपर नहीं बढ़ पाते, हाँ, वो ऊपर नहीं आ पाते, पार्टीज में ऊपर नहीं आ पाते, और एक हायर पद पे और एक हायर सिचुएशन पे, यहाँ पे हायर सीट पे पहुंच नहीं पाते हैं, हाँ, बिकॉज ऑफ दिस लीडर्स, राइट? फेवर्स फैमिली एंड वो चीजें, वही चीज बताई गई जो मैंने तुमको समझाया। द ग्रोइंग रोल ऑफ द मनी एंड मसल पावर इन द पार्टीज, मतलब कि जहां ज्यादा बल है, जहां ज्यादा पैसे का बल है, जहां ज्यादा डोलों का बल है ना, वही जो है रोल करेगा, वही हाथ जो है रोल करेगा। मतलब जिसके पास पैसा है वो डोमिनेट कर पाएगा वहां पे, है ना? जो गलत कर रहे हैं या फिर जो अगेंस्ट बोल रहे हैं उन्हें दबा दिया जाएगा। बेसिकली कहना मतलब बोल, the fourth challenge is that parties do not seem to offer a meaningful choices to the voters. ठीक है, parties must be significantly different in terms of ideologies and approaches. Recently, there has been steep decline in the ideologies differences among parties in most parts of the world. For example, Labour Party, conservative parties of Britain are not different ideologies. They differ very much only in the details of one policies have been framed and implemented. The different challenges faced by the political parties are not be confused with the challenges faced by the democracies. ठीक है, देखो ये लाइन को इंपॉर्टेंट याद रखना। क्या कहती है लाइन कि डिफरेंट चैलेंजेस फेस विद द पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट कंफ्यूज द चैलेंजेस फेस विद द डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी ने चैलेंजेस फेस करी है वो अलग है, और पॉलिटिकल पार्टी चैलेंजेस फेस करी है वो अलग है, तो ये दोनों चीजें अलग है, राइट? और यहाँ पे ये बात बताई गई है बेसिकली कि पहले जो पॉलिटिकल पार्टीज की आइडियोलॉजीज हुआ करती थी वो डिफरेंट नहीं हुआ करती थी, दे वर सिमिलर टू दैट। आज के टाइम पे पॉलिटिकल पार्टी से जो आइडियोलॉजीज हुई, जो उनके आइडियाज हुए हैं, जो वेलफेयर करने का उनका तरीका हुआ है, वो पूरी तरह से गलत है, राइट? या फिर कह सकते हो कि एकदम डिफरेंट हो चुका है, मीनिंगफुल नहीं है वो, है ना? मीनिंगलेस हो चुका है। अब समस्या है तो इसका समाधान भी होगा। सॉल्यूशन क्या है ना? किस तरह से सुधारा जा सकता है? इतनी गालियां पड़ती हैं इन लोगों को, किस तरह से सुधार सकते हैं? क्या सुधार पाएंगे या नहीं, वो देखते हैं। देखो, बेस क्या है वेलफेयर करने के लिए कि द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलएज एंड एमपीज फ्रॉम फ्रीक्वेंटली चैलेंजिंग पार्टीज, है ना? डिफेक्शन हैज बिकम अ कॉमन प्रैक्टिस फॉर द पॉलिटिकल लीडर्स एडर इन हंगर ऑफन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और कैश रिवॉर्ड्स। इसका मतलब ये कि अगर कोई एमपी बनता है, कोई एमएलए बनता है, ठीक है, तो अगर कोई एमएलए बन गया तो उसने पार्टी छोड़ दी, ठीक है, तो क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड मेंबर्स एमपी फ्रॉम फ्रीक्वेंटली चेंजिंग पार्टीज। मतलब अगर वो एमपी बन गए तो पार्टी चेंज कर देंगे, ठीक है? जैसे अगर कोई बंदा किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की मदद से एमपी बना या फिर एमएलए बना, है ना, दे विल चेंज दैट पार्टी, अगले दिन पार्टी चेंज कर देंगे। लेकिन इसको अब इस तरह से गलत कहा गया इलेक्शन कमीशन की तरफ, ठीक है? अब ये गलत हो चुका है ना? इफ एनी मेंबर और एमपी चेंजेस पार्टी ही और शी विल सस्पेंडेड, उनको सस्पेंड किया जाएगा उनकी सीट लेवल से, और उनको फिर से वहां पे इलेक्शन लड़ना पड़ेगा उस पर्टिकुलर पार्टी के थ्रू। अगर कोई एमएलए या एमपी है, उसने किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के थ्रू जीता है, हाँ, वो जीत चुका है, और फिर उसने अपनी पार्टी चेंज कर दी, तो उसको एमएलए की सीट से हटा दिया जाएगा, ठीक है? उसको एमएलए की एमपी की सीट से हटा दिया जाएगा, उसको फिर से इलेक्शन लड़ने पड़ेंगे उस पार्टी के थ्रू जहां उसने अभी न्यूली ज्वाइन करा। This amendment it has become helped to bring down the cases of defections, and in negative side it has been मतलब ये सारी चीजें अच्छी हो गई है, राइट बोल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट has passed several orders or laws to reduce the influence of the money and criminal making it mandatory। मतलब कि अब मनी एंड मसल पावर को थोड़ा कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला लिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया कि जो भी कैंडिडेट अभी इलेक्शन लड़ेगा, सबसे पहले चीज तो उसके सारे के सारे रिपोर्ट्स दर्ज होना चाहिए, एफिडेविट ये तरीके का दर्ज होना चाहिए, फाइल जो यहाँ पे उसको एक डिटेल फाइल देनी पड़ेगी अबाउट हिज प्रॉपर्टी, के उसके नाम कितनी प्रॉपर्टीज है, एंड उसके नाम पे कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड है या नहीं, ठीक है? दिस सिस्टम हैज मेयर सेवरल डिटेल्स रिगार्डिंग द कैंडिडेट्स लाइफ, पब्लिक मैकेनिज्म्स एंड वो सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है, ठीक है? Election Commission passed an order making it necessary for the political parties to hold their organizational elections and file their income tax returns। ठीक है, अब पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये मैंडेटरी कर दिया जा चुका है कि उनको यहाँ पे इंटरनली ऑर्गेनाइजेशंस में इलेक्शन देने पड़ेंगे, ताकि जो लैक ऑफ डेमोक्रेसी का मुद्दा है, ठीक है, जो लैक ऑफ डेमोक्रेसी का मुद्दा है उसको खत्म कर दिया जा सके, जड़ से उखाड़ दिया जा सके। इस वजह से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इलेक्शंस करनी पड़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन अंदर इलेक्शंस करने पड़ेंगे उनके पार्टीज के, और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। द इम्प्लीमेंटेशन हैज बीन नॉट रिलेटेड थ्रू
Thus, it's unclear if this has been made the situation worse or worse. ठीक है, अब some more ways है. Pressure from the people. People can put pressure. अब जनता ही सब कुछ है. अरे पॉलिटिकल पार्टीज हैं क्यों? जनता है इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज है. जनता है इसलिए गवर्नमेंट है. जनता नहीं तो इलेक्ट करके बनाया. तो अगर जनता की तरफ से यहाँ पे अगर रिफॉर्म्स क्रिएट किए जाएंगे, उनकी तरफ से प्रेशर क्रिएट किया जाएगा, पार्टीज को सुनना पड़ेगा. Ordinary citizens, pressure groups and movements and the media can play an important role. मीडिया, मूवमेंट्स लोगों की तरफ से वो एक important रोल प्ले कर सकते हैं यहाँ पे, ताकि पार्टीज जो है अपने आप को सुधार सकें. Political parties can improve if the future participants make it a point to reform them. ठीक है. हाँ, इसी के साथ हमारे यहाँ पे कंसेप्ट जो है खत्म हो चुके हैं. हमने कोशिश करी हम 40 मिनट्स के अंदर कंसेप्ट क्लियर कर देंगे, है ना, बिकॉज हमको थोड़ा जल्दी क्लियर करना होगा. डिटेल में क्लियर किया हमने, कोशिश की डिटेल में करने के लिए आपको नोट्स तो एक बार गो थ्रू करना ही पड़ेगा, बिकॉज मैंने जो नोट्स लेके आए थे वो बहुत ही ज्यादा डिटेल नोट्स है ना. ये डिटेल नोट्स तो मतलब एक हफ्ता पहले पढ़ के बैठोगे तो नहीं चलने वाला. ठीक है, अब टाइम बहुत कम है, अगर तुम पहली बार पढ़ रहे हो. इसी स्पीड से मैं तुमको लेके आया हूँ, है ना, और इसी स्पीड से तुम्हें पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, अब हम करने वाले एमसीक्यूज. कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, उसको करते हैं. आ जाओ. तो ये रहा तुम्हारे सामने पहला सवाल. तो एक नोटबुक ले लो फटाफट से, उसमें लिखो क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6, एंड जैसे जैसे मैं तुम्हारे पास स्लाइड सामने ले आ रहा हूँ वैसे उसका आंसर देना है. इसका ए है, इसका बी है, इसका सी है, इसका डी है, ऐसा आंसर देना. एंड चेक करना कौन सा सही आ रहा है, ये सही आ रहा है, गलत आ रहा है, सही आ रहा है, गलत है ना. अभी अराउंड मैंने 30 जाओ, मैंने अराउंड 35 क्वेश्चन लेके आए. ठीक है, मैंने अराउंड 35 क्वेश्चन लेके आए. तो 35 के 35 क्वेश्चन देखते हैं किस बंदे के सही होते हैं. किसी के अगर 35 के 35 क्वेश्चन सही हो गया तो मतलब वो 10 on 10 है चैप्टर के अंदर. ये चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है. इसके क्वेश्चंस तो और भी इजी पूछे हैं, और सारे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सैंपल पेपर क्वेश्चन है, दीक्षा के क्वेश्चन है. ठीक है, दीक्षा के क्वेश्चन है. तो सारे के सारे जो है इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन है, इंपॉर्टेंट जगहों से लिए हुए क्वेश्चन है, और इजी है. ठीक है, इजी है. पहला सवाल पढ़ो और उसका आंसर क्या. चलो, पहला सवाल ही बहुत इजी यार, और देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन नेशनल पार्टी. नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कौन सी ऐसी पार्टी है यहाँ पे जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी. समाजवादी पार्टी हमने पहले ही पढ़ाया, ये स्टेट पार्टी, रीजनल पार्टी. राष्ट्रीय जनता दल भी रीजनल पार्टी है. राष्ट्रीय लोकदल ये भी रीजनल पार्टी है. बस ये कौन सी. बहुजन समाज पार्टी, ये है नेशनल पार्टी. राइट. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. बिल्कुल डी इसका करेक्ट ऑप्शन है. बिल्कुल 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 डी करेक्ट ऑप्शन है. अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल देखो क्या क्या कहता है. ABC is a political party. It contests elections and secure 10% of the total votes in elections to the legislative assembly of the state and wins 5 seats. और उसको क्या रिकॉग्नाइज किया जाएगा. हो. ये लेवल क्वेश्चन है. ये लेवल क्वेश्चन है, बताओ फटाफट. ये लेवल क्वेश्चन है, इजी है. लेकिन देखो क्या बोला है. EBC एक पॉलिटिकल पार्टी है. इट कंटेस्ट इलेक्शंस एंड उसने 10% वोट्स उन्हें मिले हैं, टोटल वोट्स, है ना, इन द इलेक्शंस टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट. तुम्हें क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है. तुम्हें क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है. तुम्हें क्वेश्चन कहता है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, तो आंसर इज स्टेट पार्टी. ठीक है, आंसर इज स्टेट पार्टी. राइट राइट, बिल्कुल बिल्कुल राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग रिकॉग्नाइजेस पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया. पॉलिटिकल पार्टी, कोई अगर पार्टी है ना, कोई ग्रुप ऑफ मेंबर्स है, उनको पॉलिटिकल पार्टी, तुम पॉलिटिकल पार्टी हो, कौन बताता है. कौन बताता है, कौन रिकॉग्नाइज करता है. इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज करता है. राइट. आई होप सही होगा तुम्हारा आंसर. इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज करता है. ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल बहुत इजी है. कितना टाइम जाएगा सर. तो जाएगा अराउंड 40 मिनट्स. 40 मिनट में खत्म कर देंगे, गारंटी. क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन है इसमें से. The emergence of Dash is directly connected to the rise of political parties. लेवल ऑफ क्वेश्चन है भाई, ये लेवल ऑफ क्वेश्चन है. आगे क्वेश्चन में लेवल आ गया. सीबीएसई का सैंपल पेपर पूछा है. देखो मैंने एक चीज नोटिस करी है ना, मैं तुम्हें बता दूं. सीबीएसई का जो सैंपल पेपर है ना 2023 वाला, वो करना. ठीक है, तुम कोई सा भी सैंपल पेपर कर रहे हो, है ना, आई डोंट केयर. ठीक है, सारे करो. मैं तो कहता हूँ सारे सैंपल पेपर को सॉल्व करना. प्रैक्टिस होगी, बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी. लेकिन जरूर 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 से सीबीएसई का सैंपल क्वेश्चन पेपर ऑफ 2023 ये गारंटीड लगा है.
ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो सैंपल पेपर गारंटी लगा, एसएसटी के लिए तो बिल्कुल बिल्कुल एसएसटी के लिए गारंटी लगा ना, बिकॉज इस सैंपल पेपर में क्वेश्चन के लेवल अच्छे रहे, है ना, लेवल ऑफ क्वेश्चन अच्छे हैं, थोड़े अच्छे क्वेश्चन के लेवल है, तो ये वाला सैंपल पेपर अच्छे से करना, थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस होगी तुम्हारी, ठीक है। क्वेश्चन पैटर्न, द एमर्जेंस ऑफ डैश इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। किसके एमरजेंसी? मॉनेटरी डेमोक्रेसीज नहीं, डायरेक्ट डेमोक्रेसीज नहीं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज, हाँ जी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज, बिल्कुल, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज, यही सर सवाल है, बिल्कुल सही सवाल है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, देखो देखो बिल्कुल एडवांस समझ लेना मेरी, है ना, सैंपल क्वेश्चन पेपर 2023 वाला कर लेना एक बार अच्छे से, इंपॉर्टेंट है भाई वो, खतरनाक क्वेश्चन है उसमें से, खतरनाक अच्छे क्वेश्चन है मतलब। Which one of the following political parties seeks to represent and secure power for Dalit आदिवासी? दलित आदिवासी के लिए कौन सी पार्टी बनी थी भाई साहब? बहुजन समाज पार्टी, बिल्कुल बिल्कुल, आंखें बंद करके बता सकते हैं, बहुजन समाज पार्टी बनी थी, बिल्कुल बिल्कुल। Which of the following countries have बाई पार्टी सिस्टम से कंफ्यूज नहीं होना, इसको हम लोग कहते हैं टू पार्टी सिस्टम, ठीक है, या फिर कह सकते हैं, हाँ, टू पार्टी सिस्टम, ठीक है, टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम कहाँ चलता है? यूएस एंड यूके, यूएस एंड यूके, कहाँ चलता है? यूएस एंड यूके, ये रहा, सी 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 इज द करेक्ट ऑप्शन, बेटे, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल, अगला सवाल बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज टू पार्टी सिस्टम? कौन सी कंट्री में टू पार्टी सिस्टम है? अभी हम लोग क्वेश्चन देख क्या है, अमेरिका, इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। ये सीबीएसई 2023 में सवाल पूछा गया, सैम्पल पेपर का सवाल नहीं है भाई, सैम्पल पेपर में 2023 के सैम्पल पेपर में मेरे क्वेश्चंस के लेवल तगड़े हैं, वहां क्वेश्चंस के लेवल तगड़े हैं। इसका आंसर अमेरिका है, बिल्कुल अमेरिका है। आ जाओ अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है, बताओ जल्दी से, ठीक है। सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2022, बीजेपी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, बिल्कुल ये सही है। कांग्रेस लेफ्ट फ्रंट, गलत है। सीपीआई रीजनल पार्टी, गलत है, नेशनल पार्टी है वो। मिजो फ्रंटलाइन, है ना, मिजो नेशनल फ्रंट, ये जो है यूनाइटेड प्रोग्रेस अलायंस थी कांग्रेस के साथ, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बचा कौन सा आंसर? ए, जो कि एकदम लॉजिकल एंड सही आंसर है, तो बिल्कुल ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। वेन द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज स्टेट फंडिंग एज, तो गवर्नमेंट को पार्टीज को, स्टेट पार्टीज को फंडिंग देनी चाहिए, शुड गिव पॉलिटिकल पार्टीज फंडिंग एज, किसके लिए फंडिंग देनी है भाई साहब? डीजल पेट्रोल केरोसिन नहीं जी, पेपर मशीनरी प्रिंटेड फंड्स नहीं, मोबाइल टेलीफोन्स नहीं, पेट्रोल, पेपर, टेलीफोन्स, बिल्कुल, ये इसका आंसर होगा, ठीक है, ये इसका आंसर होगा, बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन मेड मैंडेटरी? अच्छा, नेक्स्ट सवाल, सवाल थोड़े तेज चल रहे हैं, हम तो थोड़े फास्ट चल रहे हैं, लेकिन चलना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन मेड मैंडेटरी टू बी फाइल्ड विद द पॉलिटिकल लीडर्स टू कंटेस्ट इलेक्शंस? वैसे सुप्रीम कोर्ट ने, है ना, मसल पावर को और मनी को थोड़ा सा कम करने के लिए, खत्म करने के लिए क्या कहा था भाई साहब, कि तुम्हें यहाँ पे एक एफिडेविट, एफिडेविट फाइल करनी पड़ेगी, जिसमें तुम्हारे सारे के सारे पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड्स एंड तुम्हारे सारे प्रॉपर्टीज के नाम होने चाहिए, ठीक है। तो क्या फाइल करनी होगी? एक एफिडेविट, ठीक है, क्या एफिडेविट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी factor which contributed to the emergence of multiple political parties at the same level of India? Which of the following is the primary factor which contributed to the emergence of multiple political parties at the same level in India? बताओ बताओ बताओ। अब फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम नहीं भाई साहब, फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम नहीं, अब तक वेरिएड इकोनॉमिक कंडीशन तो बिल्कुल ही नहीं आई, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटीज नहीं, ठीक है, नहीं, एक सेकंड, नहीं नहीं, चलो चलो, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटीज हो सकती हैं बिल्कुल, बिल्कुल, डी ऑप्शन पढ़ते हैं, लो लेवल ऑफ लिटरेसी एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस, नहीं यार, ये नहीं, ठीक है, इसका आंसर जो है सी होगा, बिल्कुल इसका आंसर सी होगा, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सी होगा। ये लेवल का क्वेश्चन था, ये लेवल का क्वेश्चन था भाई साहब वो, ये क्वेश्चन लेवल का था। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। आ जाओ, अंडर हुज लीडरशिप वाज द बहुजन समाज पार्टी फॉर्म? बहुजन समाज पार्टी किसके लीडरशिप के अंडर बनी थी भाई साहब? कांशीराम,
कंशीराम कंशीराम। ठीक है, इसी से 2020 का सवाल। विच ऑफ द लास्ट पार्टी टू बिकम अ नेशनल लेवल पार्टी इन इंडिया? विच वॉज द लास्ट पार्टी टू बिकम नेशनल लेवल पार्टी इन इंडिया? कौन सी थी लास्ट पार्टी थी भाई साहब? हमने ऊपर पढ़ के आए थे। कौन सी थी? ऑल इंडिया ट्राइनल कांग्रेस। ऑल इंडिया ट्राइनल कांग्रेस। बिल्कुल बिल्कुल। विच आर द फॉलोइंग आर द रीजनल पार्टीज ऑफ वेस्ट बंगाल? वेस्ट बंगाल में पावर फॉर्म करने वाली कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज थी, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टीज? शिवसेना ट्राइनल कांग्रेस? नहीं भाई। फॉरवर्ड ब्लॉक एंड ट्राइनल कांग्रेस। ट्राइनल कांग्रेस में तो वेस्ट बंगाल में बहुत टाइम से रूल कर रही है, तो याद करना है, ट्राइनल कांग्रेस तो कंफर्म है। तो ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। ट्राइनल कांग्रेस होगा दोनों ऑप्शंस में। लेकिन शिवसेना का तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि शिवसेना तो नहीं जीती है वेस्ट बंगाल में। बचा कौन सा? ये वाला ऑप्शन। तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन मैं सब लगा दो, बाकी तो देखना ही नहीं है, बिकॉज बाकी ऑप्शंस में ट्राइनल कांग्रेस ही नहीं है। राइट। बिल्कुल, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बी इज द करेक्ट ऑप्शन आउट हियर। What challenges is faced by the political parties when all decision made by a single family neglecting other members? क्या होगा पॉलिटिकल पार्टीज का अगर सारे मेंबर्स जो है, लीडर्स जो हैं, वो एक फैमिली से ही बिलोंग करते हो या फिर रिलेटिव्स हो एंड क्लोज वंस हो? ठीक है, लीडर्स के। ठीक है, वही हो तो क्या होगा? इससे क्या होगा? चैलेंज ऑफ करप्शन। करप्शन तो नहीं बढ़ेगा इससे, इससे करप्शन नहीं बढ़ेगा। चैलेंज ऑफ डायनेस्टिक ससेशन, यही तो हमने पॉइंट पढ़ा था, डायनेस्टिक ससेशन सेकंड सेकंड चैलेंज। तो भाई सब यही है, डायनेस्टिक ससेशन। डायनेस्टिक ससेशन, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल यही है। अच्छा, आ जाओ आगे। सजेस्ट वन वे टू मेक पॉलिटिक पार्टीज मोर रिस्पॉन्सिव टू पीपल नीड्स एंड डिमांड्स। एक वे जिससे लोगों की बातें सुनी जा सके, है ना, पॉलिटिकल पार्टी लोगों की बातें सुने। कैसे कर सकते हो? एक ऑर्गेनाइज्ड पेटिशन होना चाहिए। ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड रैलीज एंड स्पीचेस, वहां से तो नहीं सुन सकते यार, है ना, वो तो नहीं। क्रिएटिंग अवेयरनेस थ्रू मीडिया, नहीं नहीं नहीं। वन वे टू मेक पॉलिटिकल पार्टीज मोर रिस्पॉन्सिबल पीपल नीड, लोग जो कह रहे हैं, लोगों जो डिमांड है उसको सुन सके पॉलिटिकल पार्टी, कैसे सुन सकती है ना, रैलीज या स्पीचेस निकाल के सुनेगी? नहीं सुनेगी भाई साहब, है ना। अवेयरनेस मीडिया के थ्रू नहीं सुनेगी, सपोर्टिंग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नहीं सुनेगी। ऑर्गेनाइज्ड पेटिशंस, एग्रीगेशंस एंड पब्लिसिटी बाय ग्रुप्स, यही तुम्हारी एनसीईआरटी में एग्जैक्ट लाइन लिखी हुई है। ये लो, इसका सवाल का आंसर ये है। बिल्कुल सी ऑप्शन है, बिल्कुल सी ऑप्शन है, बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ से कितना लग जाएगा सर? यहाँ से 20 मिनट, मैक्स 20 मिनट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज? क्या होती है पॉलिटिकल पार्टीज? वैसे हम सब जानते हैं पॉलिटिकल पार्टी क्या है। ग्रुप ऑफ मेंबर्स जो साथ में आते हैं, इलेक्शन करते हैं, वोट आउट करते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आ जाओ, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाई डू पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व पार्टीशनशिप्स? पॉलिटिकल पार्टीज में पार्टीशनशिप्स क्यों होती है? पॉलिटिकल पार्टीज ओनली फोकस ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इस रीजन से? नहीं भाई साहब, इस रीजन से नहीं होती पार्टीशनशिप। Because supporters passionately follows ideologies and believes that party's approach is the best. इस रीजन से यहाँ पे पार्टीशनशिप्स होती है। बिकॉज लोग जो है उनकी आइडियोलॉजीज को फॉलो करते हैं। ठीक है। और साथ में उनकी अप्रोच को ही सबसे बेस्ट मानते हैं। हाँ, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, वैसे वो बोलेगा वैसे मेरी पॉलिटिकल पार्टी जो डिसीजन ले रही है, जो अप्रोच ले रही है, जो उसकी आइडियोलॉजी है, वही बेस्ट है, उनकी अप्रोच ही बेस्ट है, उनके कहने का, उनका सोचने का नजरिया ही बेस्ट है। राइट। तो इसका ऑप्शन जो है बी होगा। बी इस करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्नाइज करती है? भाई साहब, ये तो हमने पहला सवाल लिख लिया था, ये सवाल फिर से रिपीट हो गया, मतलब 2017 और 11 में भी सवाल आया हुआ है। राइट, इसका आंसर तो तुम बता ही दोगे यार टाइम से। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है। और ठीक है। ओके ओके, नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल। एनालाइज द नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल पार्टीज की नीड क्या है? ऑप्शन पढ़ो। पॉलिटिकल पार्टीज हेल्प इन कंट्रोलिंग द मिलिट्री, नहीं भाई साहब, डेमोक्रेसी के लिए नीड है। पॉलिटिकल पार्टीज के लिए डेमोक्रेसी के लिए है। किसके लिए है ना? पॉलिटिकल पार्टीज प्रोवाइड एक्सेस टू द गवर्नमेंट सर्विसेज एंड वेलफेयर स्कीम्स। पॉलिटिकल पार्टीज कंट्रोल द मीडिया एंड डेमोक्रेसी, नहीं। पॉलिटिकल पार्टीज वर्क्स टू मेंटेन नेशनल सिक्योरिटी, नहीं। डिफेंस, मिलिट्री, नेशनल सिक्योरिटी, नहीं। इसका ऑप्शन यही होगा, बी बचा। क्यों क्यों भी होगा, क्यों भी होगा, सबका भूल जाओ। बिकॉज पॉलिटिकल पार्टीज जो है गवर्नमेंट को एक्सेस प्रोवाइड करती है कि वो अलग अलग वेलफेयर स्कीम्स लेके आए, है ना, लोगों के वेलफेयर के लिए। ठीक है। डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, बिल्कुल डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा।
How can the growing role of money and muscle power in can be controlled? Suggest only three measures. तीन ऐसे measures जिससे मनी पावर एंड मसल पावर को कंट्रोल किया जा सकता है. क्या पावर्स है? देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस. नहीं, क्या फालतू बोल रहा है, कुछ भी. पॉलिटिकल पार्टीज should be allowed to accept unlimited donations. रथ यात्रास, रैलीज एंड processions should be banned. नहीं, इसका ऑप्शन बी होगा. इसका ऑप्शन बी नहीं, इसका ऑप्शन ए. आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी. सर नशे करके आया तुम्हारे. सर नशे करके, इसका आंसर ए है. ओके ओके, कभी कभार गलती हो जाती है दोस्त. what is the what is meant by the national political party? State the condition required to the national political party. क्या होती है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी? उनके लिए कंडीशन क्या है कि कौन सी पार्टी को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा दिया जाएगा. वेरियस स्टेट्स में यूनाइट्स हैं एंड 6% वोट्स इन 4 states एंड 4 seats इन लोकसभा इलेक्शंस. पहला ही ऑप्शन सही है. बिल्कुल बिल्कुल पहला ऑप्शन सही है. बिल्कुल 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 पहला ऑप्शन सही है. एंड द पट. लो भाई, लो भाई, ये तो क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है. ये तो क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है. इसका आंसर मैं तुम्हें ऐसे बता देता हूँ. लो. नहीं भाई, मैं आंसर डायरेक्ट बता रहा हूँ. इसका मतलब ये नहीं कि वैसे तुम पढ़ना नहीं है, तुम्हें पढ़ना है. तुम्हें पॉज करके पढ़ना है और तुम्हें देखना है इसका आंसर क्या होगा. हाँ, लेकिन वो इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी था. डिस्क्राइब द रोल ऑफ अपोजिशन पार्टी इन द डेमोक्रेसी. रोल क्या है? रोल क्या है? चैलेंजिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंड्यूसिंग पब्लिक ओपिनियंस, सपोर्टिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज. नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा. क्रिटिसिजिंग गवर्नमेंट, वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज एंड फॉर्मिंग अल्टरनेटिव गवर्नमेंट. मेरे हिसाब से इसका आंसर ये होना चाहिए. प्रमोटिंग गवर्नमेंट्स एजेंडा, मेंटेनिंग पब्लिक ट्रस्ट. नहीं, ये भी नहीं होगा. हाँ, इसका आंसर ए हो सकता है. नहीं, इसका आंसर सी है. सी इसका आंसर है. सी इसका आंसर है. देखो, इसका आंसर ए हो भी सकता था, ठीक है, लेकिन इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक ओपिनियन ना, यहाँ पे डाउट है. इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक ओपिनियन पे डाउट है. चैलेंज तो करते हैं पब्लिक गवर्नमेंट पॉलिसीज को, लेकिन इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक ओपिनियन पे डाउट है. इसका करेक्ट ऑप्शन सी होना चाहिए. ठीक है, ठीक है. मुझे तो फॉलोइंग इज एन रीजनल पॉलिटिकल पार्टी. रीजनल पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है इसमें से? इसमें से कौन सी पार्टी है जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है? जो नाम नया लिख जाए टिक मार दो. देखो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो नेशनल पार्टी है. नेशनल कांग्रेस पार्टी भी नेशनल पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडियन नेशनल पार्टी. 3 साल सवाल आगे हुआ है और ये इसका सही आंसर है. ठीक है. विच पॉलिटिकल पार्टी इज कंसिडर्ड एज रीजनल पार्टी इन इंडिया? अब यहाँ पे से कौन सी रीजनल पार्टी? वही वाली पार्टी आ गई वापस से नाम. ठीक है, वही पार्टी आ गई वापस से नाम, लेकिन वो नहीं है. नहीं है. क्यों? क्योंकि ये ऑप्शन ये भी हो सकता है. ये इसका आंसर सी ऑप्शन भी हो सकता है. गलती कर दी है लेकिन. ठीक है, एडिटिंग में गलती कर दी है, तो तुम्हारा आंसर सी भी हो सकता है. ठीक है, कोई ना, चलो. We are the following political party is classified as a national political party. ठीक है, नेशनल पार्टी किसको नेशनल पार्टी कहा जाएगा इसमें? नेशनल कांग्रेस पार्टी. भाई साहब, एक ही तो है भाई, बाकी सारे यहाँ पे हाँ, हमारी स्टेट पार्टीज है. ओके. कौन सी थी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, दे दो. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ द मल्टी पार्टी सिस्टम इन इंडिया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम इन इंडिया? कौन सा ऐसा यहाँ पे पॉइंट है जो एडवांटेज बताता है? लीड टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड फ्रीक्वेंट चैलेंजेस. गवर्नमेंट चैलेंजेस नहीं फेस करने पड़ते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम के अंदर. ensures only two party dominate the political system. नहीं, मल्टी पार्टी में तो दो पार्टी नहीं, दूसरा पार्टी थी. allows a variety of interest and opinions to enjoy political representation. मतलब यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग पार्टीज, अलग अलग रिप्रेजेंटेशन, अलग अलग आइडियोलॉजीज को ज्वाइन कर सकते हैं. तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा. बिल्कुल बिल्कुल सी होगा. अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन प्राइमरी रीजन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम? मल्टी पार्टी सिस्टम क्यों ग्रो हुआ? सोशल एंड रीजनल डिविजन, पॉलिटिकल हिस्ट्री एंड इलेक्ट्रल सिस्टम. ये इसका करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है, कोई शक नहीं, बिल्कुल. अगर what is the role of multi-party system in a democratic country like India? डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम का क्या रोल है?
इट लीड्स टू सिंगल पार्टी रूल, नहीं जी, बिल्कुल नहीं। इट लिमिट्स, है ना, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, नहीं। इट क्रिएट्स डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी इसमें मल्टी पार्टी सिस्टम्स हैं। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? डी। देखो, सैंपल पेपर तो सवाल ही वाले 2023 का। अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया? अभी पॉलिटिकल पार्टी का रोल क्या है भाई साहब इंडिया के अंदर? क्या रोल है भाई? ऑप्शंस पढ़ते मत बैठो भाई साहब, डायरेक्ट आंसर दिख जाता है यहाँ पे तुमको, इतना इजी है। कैन मॉडर्न डेमोक्रेटिक कैन मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज फंक्शन विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज? नहीं। विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं चल सकती। नहीं चलती, इसका आंसर क्या? नो होगा। नो ही होगा। अब नो यहाँ पे दो हैं, कैसे? पॉलिटिकल पार्टीज आर एसेंशियल फॉर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, बिल्कुल। विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज देयर वुड बी नो अकाउंटेबिलिटी, रॉन्ग। ये करेक्ट ऑप्शन है इसका। नो भाई, नो। नो 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 नो। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कितने बचे? तीन क्वेश्चन बचे। तीन क्वेश्चन बच रहे हैं। which of the following is a national political party in India along with its symbol? उनके सिंबल के हिसाब से कौन सी यहाँ पे नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी, लोटस, बिल्कुल सही। तो क्या यही सही है? नहीं भाई सर, एक ऑल ऑफ द भी तो है, इसलिए सारे सवाल पढ़ो। इंडियन नेशनल कांग्रेस हैंड, इंडियन नेशनल कांग्रेस का हाथ होता है, हम सब जानते हैं। ये भी सही है, अभी ये दोनों भी सही है। दोनों सही है, मतलब ऑल ऑफ द बोलोगे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, हैमर एंड सिकल, हाँ भाई ये भी सही है। ऑल ऑफ द करेक्ट ऑप्शन, सिंपल। ऑल ऑफ द above is the correct option. Which of the following is a function of a ruling party? रूलिंग पार्टी का क्या फंक्शन है? रूलिंग पार्टी, अब हमने अपोजिशन में पढ़ लिया, तो वैसा वो तो क्रिटिसाइज करती है, उनके अगेंस्ट बोलती है ना, अगर उसका काम कर रहे हैं गवर्नमेंट तो। इनका क्या काम है भाई सब? जो रूलिंग पार्टी का काम है, क्या काम है? गवर्नमेंट बनाने का, उसको रन करने का, सिंपल। वैसा फॉर्म द गवर्नमेंट एंड रन द कंट्री, सिंपल आंसर। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अपोजिशन पार्टी? अपोजिशन पार्टी का क्या फंक्शन होता है? क्रिटिसाइज करना, गवर्नमेंट जो काम करे तो उसको क्रिटिसाइज करना, सिंपल। लो, इसका ये भी आंसर हो गया। लीजिए, इसी के साथ हमारे यहाँ पे सारे के सारे एमसीक्यूज समाप्त हुए भाई साहब। आज का हमारा डे 4, #डे 4 हो गया खत्म। ठीक है, आज हमने पॉलिटिकल पार्टी को बहुत अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश करी एंड प्रीवियस क्वेश्चन भी सॉल्व करने की कोशिश करी। देखो, मैं थोड़ा सा फास्ट ले लिया इसमें, हाँ मैं आई नो, मैं थोड़ा फास्ट लिया, हाँ थोड़ा जल्दी हमने भगा लिए और जल्दी से हमने कवर करने की ट्राई की, बिकॉज 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 इसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। एग्जाम्स बहुत क्लोज तुम्हारे, है ना, मैंने ज्यादा तुम लोग अपना बहुत ज्यादा टाइम जाया कर दो, है ना, और सब्जेक्ट्स को भी तुमको टाइम देना है, सबको इक्वल टाइम देना है। ठीक है, तो यहाँ पे इतना टाइम इस चैप्टर के लिए, है ना, इको इस 20 के लिए 1 घंटे का टाइम इनफ है। 1 घंटे में तुम्हारा पूरा चैप्टर कवर हो गया। नोट्स पढ़ लो, वो है इजी है, बहुत आसान है, और सारे प्रीवियस क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत आराम से कर लोगे तुम लोग। ठीक है, अब कमेंट सेक्शन में जाना और एक चीज लिख देना कि #डे 4 कंप्लीटेड। अगर तुम्हें अब तक लेक्चर ध्यान देगा तो #डे 4 कंप्लीटेड लिख देना। और हमने आज क्वेश्चंस करे कुछ 35, हमने 35 क्वेश्चन सॉल्व करे। तो 35 में से तुमको कितना स्कोर निकला वो भी जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, किसी और क्या, कल मिलते हैं डे 5 में। ठीक है, ये हमारी 9 दिन की सीरीज है और ये 9 दिन सीरीज चलेगी, उसके बाद क्या आने वाला है वो तुमको डे 9 पे पता चल जाएगा, है ना। तो आज हमारा डे 4 था, डे 4 को साइन आउट करते हैं, मिलते हैं डे 5 पे। टाटा बाय बाय, थैंक यू।